हेलो गाइस, कैसे हो? और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में, अपने हृदय के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। आप देख पा रहे होंगे, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। ये हमारे हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। एक्चुअल में जो मैंने ये बनाया है, ये हमने हार्ट ही बनाया है। हार्ट के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। और हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए एक बाहरी आवरण होता है हार्ट के, जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम, जो कि हमारे हार्ट के चारों तरफ इस तरीके से उसकी सुरक्षा करता है। क्या नाम होता है उसका? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसको बोला जाता है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हमारे हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड को कैसे सप्लाई करता है, किस तरीके से हमारे शरीर के हर एक अंग तक ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बनाया है फेफड़े। फेफड़े जो मैंने लिख रखा है, फेफड़ों का काम क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। तो हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस कहाँ आ जाती है? फेफड़ों में आ जाती है। और हमारे फेफड़ों से वो ऑक्सीजन गैस और ब्लड दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं, और घुलने के बाद पल्मोनरी सिरा के माध्यम से वही शुद्ध, या फिर हम बोल सकते हैं उसको शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त, या फिर ऑक्सीजन में घुली हुई सिरा से होते हुए कहाँ आ जाती है? हार्ट के बाएं अलिंद में आ जाती है। यहां से हमें यह पता चला कि बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त आता है। फिर यही बाएं अलिंद से जो ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड कहां आ जाता है? हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन सब में। लिखा हुआ भी किसके माध्यम से आता है? महाधमनी के माध्यम से आता है। कौन आता है? शुद्ध ब्लड आता है। याद रखना, शुद्ध ब्लड हम उसको ही बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई होगी, और जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई नहीं होगी, या फिर हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होगी, तो उसको हम शुद्ध ब्लड नहीं बोल के, बल्कि हम उसको बोलेंगे अशुद्ध ब्लड। लेकिन बाएं निलय से अंगों में जो ब्लड आता है उसको हम बोलते हैं शुद्ध ब्लड। और किसके माध्यम से आता है? महाधमनी के माध्यम से आता है। तो दोस्तों, हार्ट से अंगों तक तो ब्लड आ चुका है, लेकिन अंगों से भी तो ब्लड हार्ट में दोबारा फिर से जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा? चलिए समझते हैं। अंग जो है, अंगों में ब्लड आ चुका है। अब अंगों से ब्लड जब जाता है तो महाशिराओं के माध्यम से जाता है, और अंगों से जो ब्लड निकलता है, अब वो शुद्ध ब्लड नहीं रहता, अब वो हो जाता है अशुद्ध ब्लड। क्यों हो जाता है अशुद्ध ब्लड? क्योंकि अब उस ब्लड में जो ऑक्सीजन हमारी आई थी ब्लड के साथ, तब हमने उसको शुद्ध ब्लड बोला, वो ऑक्सीजन अंगों में चली गई। अंगों ने उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया। अब वही अंग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में घुल जाती है। अब वही ब्लड कैसा हो जाता है? अशुद्ध ब्लड हो जाता है। मैंने लिख भी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो हमारे महाशिराएं हैं, इन महाशिराओं के माध्यम से अशुद्ध ब्लड कहाँ जाता है? हमारे हार्ट के दाएं अलिंद में जाता है। अब दाएं अलिंद से ब्लड, जो ये कपाट बने हुए हैं, इन कपाट के माध्यम से, या फिर हम इनको बाल भी बोल सकते हैं, इन कपाट के माध्यम से जो अशुद्ध ब्लड दाएं अलिंद में आया था, अब वही ब्लड कहाँ आ जाएगा? दाएं निलय में आ जाएगा। और दाएं निलय से वही अशुद्ध ब्लड पल्मोनरी धमनी के माध्यम से कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। अब फेफड़ों में जाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हमारे फेफड़ों से बाहर की तरफ चली जाती है, हमारे शरीर से बाहर चली जाती है, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि वो वातावरण में चली जाती है। ब्लड हमारा फिर से फेफड़ों में रह जाता है, और फेफड़ों में ऑक्सीजन बाहर से ली जाती है। यही साइकिल हमारे शरीर में परमानेंटली चलती रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। तो यही पूरा एक रीज़न होता है जिसके कारण हमारा हार्ट पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। 4 प्रकार के होते हैं, 2 बाएं तरफ होते हैं और 2 दाएं तरफ होते हैं। उन चारों वाल्वों के नाम क्या होते हैं? महाधमनी वाल्व, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और फुफ्फुसीय वाल्व। ये 4 प्रकार के वाल्व हमारे शरीर के अंदर हार्ट में पाए जाते